गुड मॉर्निंग क्लास 4। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था तुमको, वो थी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 था ये। ठीक है, तो पेज नंबर 67 ये चैप्टर मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। ऑफलाइन में मैंने इसका हार्ड वर्ड भी तुम लोगों को भेज दिया था। आज हम पेज नंबर 69 से शब्द अर्थ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो शब्द अर्थ जैसे हम लोग क्लास में करते थे, सारा जो लंबा लंबा वर्ड है वो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं तुमको जिसमें नंबर लगाने बोल रही हूं तुम लोग सिर्फ उसी को पढ़ना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 शब्द अर्थ वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 कीटाणु। यहाँ पे देखो कीटाणु का दो मीनिंग है, एक है कीड़े और एक है रोगाणु। तो हम लोग सिर्फ एक करेंगे कीड़े। ठीक है, रोगाणु को हम लोग काट देंगे। नंबर 2 में सुंदरता। सुंदरता मीन्स खूबसूरती। नंबर 3 में यहाँ देखो कर्मचारी है, ये हम नहीं करेंगे, तो नंबर 3 हम लोग करेंगे रोग यानी बीमारी। उसके बाद देखो नंबर ये जो है स्वास्थ्य केंद्र, ये हम नहीं करेंगे। जिम्मेदारी ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नंबर 4 स्वच्छ में। ठीक है, तो अब फिर से देखो कीटाणु नंबर 1, कीड़े, सुंदरता नंबर 2, खूबसूरती, नंबर 3 रोग यानी कि बीमारी, और नंबर 4 स्वच्छ यानी कि साफ। ये सिर्फ 4 जो है शब्द अर्थ हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शब्द अर्थ हम लोग नहीं कर रहे उसका सिर्फ मैं तुमको मीनिंग बता दे रही हूँ। जैसे कर्मचारी, कर्मचारी मीन्स वर्कर, जो हमारे घर में काम करता है या जो ऑफिस में काम करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो कर्मचारी उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्कर वेतन पर काम करने वाला। ठीक है, उसके बाद देखो स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ और केंद्र मीन्स सेंटर, हेल्थ सेंटर। ठीक है, हेल्थ सेंटर मीन्स जहां पर हम लोग बीमार होने पर जाते हैं, यानी कि हमारे सेहत मीन्स हमारे जो बॉडी में अगर कोई भी बीमारी हो तो हम वहां पर स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल भी जिसको बोलते हैं, वहां पर जाते हैं। जिम्मेदारी मीन्स उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी कोई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमें पूरा करना चाहिए, जैसे किसी काम की करने की जिम्मा लेना। ठीक है, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जिम्मेदारी होती है। अब देखो यहाँ पे वाचन श्रुत लेख और यानी कि जो हार्ड वर्ड है, ठीक है, जो प्रोनाउंस उच्चारण करते हैं, तो इसको हम कैसे उच्चारण करते हैं। जैसे कर्मचारी यानी कि वर्कर, कॉलोनी बोलते हैं। उसके बाद छिड़काव, जिम्मेदारी, पार्क, नामो निशान। ठीक है, ये जो वर्ड है ये हार्ड वर्ड है, यानी कि चैप्टर में आए हुए नया वर्ड है जिस तुमको पढ़ना है। ठीक है, और इसका उच्चारण किस तरह करना है ये भी तुम्हें सीखना है। अब देखो सोचिए और बताइए। ये देखो बच्चों, अभी हम लोगों का जो एग्जाम हो रहा है वहां पे सब हम लोग 1 वर्ड आंसर करेंगे। ठीक है, हम लोग लंबा लंबा आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों के जो टिक मार्क करना पड़ता है, 4 आंसर होते हैं, उसमें टिक करना पड़ता है। तो हम लोग इस बार लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर होगा हम वो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जिससे कि तुम्हें लंबा करने से तुम तो टिक नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं तुमको ऐसे भी ऑफलाइन में भेज दूंगी। तो इसलिए हम लोग इस बार 2-3 लाइन का जो आंसर है वो नहीं करेंगे, सिर्फ 1 वर्ड आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे देखो सोचिए और बताइए। नंबर क, रजत ने अपने घर की बालकनी से क्या देखा। ठीक है, तो रजत ने अपने घर की बालकनी से किसे देखा था? सफाई करते हुए कर्मचारियों को देखा था, या नाली में कुछ छिड़काव करते हुए लोगों को देखा था। ठीक है, क्या आप अपने आसपास सफाई का ध्यान रखते हैं? तो इसका आंसर हाँ तो हाँ होगा, और नहीं अगर होगा तो तुम लोग नहीं करोगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, नंबर ग, आप अपने आसपास सफाई रखने के लिए क्या करते हैं? तो हम अपने आसपास सफाई करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जैसे हमारे घर से कोई चीज रास्ते पर नहीं फेंकना चाहिए,
या हम अगर हमारा घर एक बिल्डिंग है तो ऊपर से नीचे नहीं फेंकना चाहिए। हर वक्त क्या है, कूड़ेदान यानी डस्टबिन की हमें क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इस पाठ से आपने क्या सीखा, तो इस पाठ से हमने सीखा कि सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो पेज नंबर 17, यहाँ पेज नंबर 17 में देखो जो भी आंसर है, यहाँ पे 3 आंसर है, उसमें जो राइट आंसर है उसमें तुम्हें टिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर क, दवा का छिड़काव कौन कर रहे थे, रजत, स्वास्थ्य कर्मचारी और रजत के दोस्त। इसका जो आंसर है उसमें टिक करना है। ठीक है, नंबर ख, रजत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किसकी सफाई की थी, पार्क की सफाई की थी, सड़क की सफाई की थी कि घर की सफाई की थी। इसमें भी जो राइट आंसर है उसे तुम्हें करना है। अब क्वेश्चन नंबर ग देखो, हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है सफाई रखना, 2 है गंदगी रखना और 3 है इनमें से कोई नहीं। इसमें भी जो राइट है उसमें तुमको टिक करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रजत के दिमाग में किस तरह के सवाल उठ रहे थे। ये लॉन्ग आंसर है, इसकी जगह में मैं तुमको शॉर्ट आंसर ऑफलाइन में भेजूंगी, तुमको वही करना है। ठीक है, ये हमको नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर ख, रजत और उसके दोस्तों ने पार्क को कैसे स्वच्छ बनाया, पार्क में लगे बैनर पर क्या लिखा था। जो 1 वर्ड आंसर है वो हम करेंगे और जो लॉन्ग आंसर है उसको हम नहीं करेंगे। अब देखो पाठ से आगे, यानी कि जो क्वेश्चन पाठ में नहीं है, लेसन में नहीं है, मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, पाठ के आधार पर बताइए कि हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है, पेज नंबर 71, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उपदेश और विधेय। ठीक है, ये जो उपदेश और विधेय जो है ये ग्रामर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखो उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय क्या है, उपदेश के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे यहाँ पे जैसे राधा नाच रही है, यहाँ राधा उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में कहा गया है, और विधेय जो है वो नाच रही है यानी कि जो काम करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों वही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रजत अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तो रजत जो है वो उद्देश्य है और अपने घर की बालकनी में खड़ा था वो विधेय है। ठीक है, तो वैसे ही तुमको यहाँ पर सारा करना है, ख करना है, ग करना है, घ करना है और अंग करना है। ठीक है, तुम इसको जस्ट तुम ट्राई करो। ठीक है, अगर तुमको नहीं आता तो मैं ये ऑफलाइन में सब तुमको भेज दूंगी। आज जैसे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया तो आज तुम एटलीस्ट इसको अपने घर पे ट्राई करो, कल मैं तुमको ये ऑफलाइन में सारा आंसर भेज दूंगी, आज मैं नहीं बता दूंगी, एटलीस्ट तुम इसको ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, दिए गए विलोम शब्दों का मिलान कीजिए, यानी कि ये क्या है अब देखो। ठीक है, अब देखो सफाई, गर्मी, सरल, आराम, सुंदर और स्वच्छ। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इजी है, तुम इसको भी तुम ट्राई करो। अगर तुमको नहीं आता है तो मैं ऑफलाइन में ये भेज दूंगी। लेकिन बच्चों देखो, जब तुम ये नंबर 2 करोगे तब देखो ये सफाई नंबर 1, गर्मी नंबर 2, सरल नंबर 3, आरंभ नंबर 4, सुंदर नंबर 5 और स्वच्छ नंबर 6। अब देखो इसके तुम जैसे सफाई, इसके सिर्फ सीधा में तुम आंसर लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैं एक बता दे रही हूँ, जैसे सफाई का जो ऑपोजिट होगा वो गंदगी होगा। ठीक है, तो अब तुम सफाई के ठीक सीधे गंदगी लिखोगे,
इस तरह से उसको क्रॉस ऐसे नहीं करोगे, तुम डायरेक्ट उसका आंसर लिखोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के जोड़ने वाले शब्दों को योजक शब्द कहते हैं, जैसे और, इसलिए, लेकिन। ये सब तुम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया हुआ है, ठीक है, हिंदी में भी सेम है। अब तुमको यहाँ पे कौन सा ठीक वर्ड है, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड जिसको बोलते हैं, दो वर्ड को किस वर्ड से कौन सा सही वक्त है जिसको तुम ज्वाइन करके राइट आंसर लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से 2 आंसर है, वहां से तुम एक जो राइट है उसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे देखो, ये दवाइयों का छिड़काव करते हैं डैश बीमारियों के कीटाणु मर जाए। ठीक है, यहाँ पे ताकि होगा कि और होगा, एक्चुअली यहाँ पे ताकि होगा। ठीक है, ये दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि बीमारियों के कीटाणु मर जाए, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो ताकि होगा। ठीक है, नंबर ख देखो, तुम ठीक कह रहे हो डैश इन बातों को सभी लोग नहीं समझते। यहाँ पे इसलिए होगा या लेकिन होगा, ये तुम खुद करना है। हमें गंदगी रखनी डैश या क्योंकि, ठीक है, इसमें या होगा या क्योंकि होगा, दोनों आंसर। घ, इसमें उसके दिमाग में सफाई डैश गंदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे, और होगा या ताकि होगा। और अंग, द लास्ट वन, मक्खी मच्छरों से रोग ना फैले डैश लेकिन या इसलिए दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। ये जो क से लेके अंग तक है बच्चों, क का तो मैंने आंसर बोल दिया, तो ये ख से लेके अंग तक तुम जस्ट ट्राई करो, उसके बाद तुम नहीं सकोगे तो मैं कल तुम लोगों को ऐसे भी भेज रही हूँ, आज तुम इसको ट्राई करो। अब देखो लास्ट पेज है, ये पेज नंबर 72, दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, सुनिए, अब आपके सामने अध्यापक अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे। ये कहानी जो है ये पेज नंबर 96 में है। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ के ये जो क्वेश्चन का आंसर है 4, ये तुम्हें देना है। ठीक है, तो ये कहानी तुम पढ़ना। ठीक है, इसको पढ़कर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे तुम व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो या फोन भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, आओ कुछ नया करें। जिस तरह रजत ने सफाई से संबंधित बैनर बनाकर पार्क में लगाए थे, वैसे ही बैनर बनाकर आप अपने आसपास या अपने विद्यालय में भी लाइए। ठीक है, आप अपने आसपास की सफाई के लिए क्या क्या करेंगे, इस विषय पर आपस में चर्चा कीजिए। अब देखो यहाँ जीवन कौशल, यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी जैसे दिया गया। मान लीजिए आप सड़क के किनारे चल रहे